हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही चुका होगा कि मैं जा रही हूँ मायके। मायके का नाम सुनते ही फेस पे ना एक अलग ही ग्लो आ जाता है, दिल से एक अलग ही खुशी मिलती है। और वैसे भी मैं आज 4 महीने हो गए हैं मम्मी पापा से नहीं मिले। आयरलैंड जाने से पहले भी नहीं मिल पाई थी, फिर वापस आने के बाद भी नहीं बना, लेकिन आज फाइनली मैंने प्लान बना लिया। ब्रेकफास्ट में मैंने बहुत सिंपल रखा था, एवोकाडो टोस्ट और ब्लैक कॉफ़ी। लेट हो रही थी इसलिए जल्दी जल्दी यही बना लिया, नहीं तो आज मेरा प्लान था कि मैं कुछ इटालियन ब्रेकफास्ट बनाऊं। सारी चीज़ें भी ले आई थी, पर चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। फटाफट ब्रेकफास्ट करके हम दोनों निकल गए। पहले ली थी मेट्रो सेक्टर 21 तक, फिर वहाँ से हमने कैब बुक की थी क्योंकि गुड़गांव के लिए डायरेक्ट कैब मिलना बहुत मुश्किल होता है। और आज सैटरडे है तो ट्यूशन क्लासेस की भी छुट्टी होती है, सब कुछ परफेक्ट था, इसलिए आज का दिन हमने चूज़ किया। वैसे मम्मी पापा भी कल ही आए हैं उत्तराखंड से, यानी कि फ्राइडे, तो उनके पास भी टाइम नहीं हुआ था मेरे पास मिलने के लिए। फाइनली मम्मी पापा के घर हम पहुंच गए। वैसे तो हम पहाड़ियों में सैटरडे नहीं आते, मायके नहीं जाते, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ और मेरे पेरेंट्स भी नहीं मानते। उनको लगता है कि बच्चे वर्किंग है तो जब टाइम मिले तब आ सकते हैं, तो हम कभी भी चले जाते हैं जब भी हमें छुट्टी मिलती है। और अनन्या आते ही ना एक्टिंग मारने लगी थी, ऐसे एक्ट करती है जैसे आज़ाद पंछी नहीं होता है, तो मतलब उनके सामने ड्रामा करती रहती है, डांस करती रहती है, और उसको देख के नानी को पता नहीं क्या ही खुशी मिल रही होती है। तो उसके बाद मैं गई थी किचन में क्योंकि लंच टाइम हो गया था, और देखते हैं आज मम्मा ने मेरे लिए क्या बनाया है। और आज बना है मेरा फेवरेट भटके डुबके। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, इसलिए उन्होंने अपनी जवाई के लिए बनाई है दाल, चने की दाल, साथ में है चावल और सैलेड। तो ये है मेरी प्लेट। मम्मी के हाथों के खाने का मज़ा ही कुछ और है, मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है। इतना ज़्यादा खा लिया था। उसके बाद मैं बालकनी में थोड़ी देर वॉक करने के लिए गई। ये मम्मी पापा के घर के सामने एक प्लॉट है, खाली था, और उसमें इतनी बड़ी बड़ी ग्रासेस हो रखी थी, जिसकी वजह से थोड़ी हवा चल रही थी, तो ठंडी हवा भी मिल रही थी। आज मौसम भी थोड़ा साथ दे रहा है, मतलब धूप तो है पर हवा भी है, जिससे गर्मी कम लग रही थी। नहीं तो गुड़गांव में तो दिल्ली से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे तो हर टाइम एसी चाहिए होता है। उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया। जब उठी तो अनन्या नानू के साथ मूवी देख रही थी। ये नानू को कभी मामा नहीं समझती और ना ही उसको मामा बोलती है। ये मेरे दोनों भाइयों को उनके नाम से बुलाती है और कहती है कि मम्मा क्यों बुलाती है, और मैं क्यों मामा बोलूँ, मतलब उनको ऐसा समझती है जैसे वो उसके क्लासमेट है। फिर मैंने सोचा क्यों ना जब तक सब उठते हैं तो मैं सबके लिए बढ़िया सी चाय बना लूँ, इसलिए मैंने चाय चढ़ाने के लिए रख दी है। और आज मैंने डिसाइड किया कि डिनर मैं ही बनाऊंगी ताकि मम्मी को थोड़ा आराम मिल जाए। तो आज डिनर बन रहा है जमाई का फेवरेट मशरूम की सब्जी। शादी के बाद सबको बेटियों से कम जमाइयों से ज़्यादा प्यार हो जाता है, इसलिए उन्हीं की फरमाइश चलती है यहाँ पर भी। आज मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा भी नहीं कि तुझे क्या खाना है, बस सीधे ही बोल दिया पंकज को तो मशरूम पसंद है, इसलिए मटर मशरूम बना लेते हैं। चलो जी, जैसी आज्ञा दी जाए तो वैसा ही हम करेंगे, इसलिए मैं आज बना रही हूँ मटर मशरूम की सब्जी। साथ में ये अनन्या पूजा कर रही है और मम्मा को बता रही थी कि कैसे मंत्र पढ़ते हैं, तो मतलब लगी पड़ी थी, इसलिए मैंने इसकी वीडियो आप लोगों को दिखाई। और यहाँ पे मेरा प्याज और टमाटर दोनों अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इनका पेस्ट बना देती हूँ। पेस्ट बनाने के बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और थोड़ी देर उसको पकाया था मैंने। उसके बाद मैंने ये मटर और मशरूम डाला और फिर ढक के 10-15 मिनट तक छोड़ दिया था। जब मैं इसको फिर दोबारा डालने के लिए आई थी तो अच्छा खासा मेरी ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया था और अभी ग्रेवी परफेक्ट बन चुकी है। फिर मम्मी ने साइड से आटा भी गूंथ दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट मैं रोटी बना लूँ, क्योंकि डिनर के बाद हम लोग अच्छे से गप्पे मार सकें। लेट डिनर होता है तो फिर सब सो जाते हैं, इसलिए आज जल्दी हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। ये है मेरे पापा और मेरा छोटा भाई, बस मम्मी व्लॉग में नहीं आई क्योंकि उन्हें कैमरे में आना थोड़ा अजीब लगता है। फिर हम रेडी हुए वापस जाने के लिए। एक दिन के लिए आती हूँ तो हमेशा बहुत बुरा लगता है, अजीब लगता है, बट क्या करें, जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, ना चाह के भी जाना पड़ता है। शादी को 5 साल हो गए हैं, पर अब भी जब भी मायके से वापस जाती हूँ तो ऐसा लगता है कल ही शादी हुई थी, और सबको इतना बुरा लगता है, सब रोने लगते हैं, तो मूड ही ख़राब हो जाता है। हम घर पहुँच गए हैं। गुड मॉर्निंग। तो आज है दूसरा दिन और अभी मैं जा रही हूँ, मतलब सुबह उठ गई हूँ, फ्रेश तो नहीं हुई हूँ, बट अनन्या को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ एंड फिर आऊँगी, नहाऊँगी, और आज तो फास्ट भी है। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और मंदिर के लिए निकल गई। वैसे तो आज मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूं, पर वक्त ही नहीं हुआ, बच्चे के साथ इतने सारे काम हो जाते हैं और लेट भी हो गया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि फिर मैं लेट मंदिर जाऊं। ऑलरेडी हमें 9:30 हो गए थे। फिर मैं और मेरी सासू माँ फटाफट से मंदिर होके आए, भगवान जी की पूजा करी। आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहती हूँ, तो इसलिए ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। शिव भगवान जी को जल चढ़ा के मैं आ गई और अभी मैं बैठी हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। तो बात यह है कि मैं मंदिर में गई और मैंने एक चीज़ नोटिस की जो मुझे बहुत बुरी लगी। पता है, मंदिर ना हम लोगों के वहाँ होता है, अगर आपको पूजा पाठ करनी है तो आप उत्तराखंड आए और वहाँ पूजा पाठ करें। वहाँ भक्त और भगवान के बीच में कोई दूसरा बंदा नहीं होता, कोई पुजारी नहीं होता। मैं ब्राह्मण कास्ट से हूँ और जिस कास्ट में हो, हमारे वहाँ हम पूजने वाले ब्राह्मण हैं, हम पूजा करते हैं। और
ब्राह्मण होने के बाद मैंने ये चीज़ देखी कि जो वहाँ के जो पुजारी थे वो भक्तों को कमेंट्री कर रहे थे। वो कहते शिव भगवान जी तुम्हें यहाँ नहीं मिल जाएंगे, या फिर हो गया शिव भगवान जी साक्षात नहीं आ जाएंगे। तो ये बहुत गलत था। मतलब जब भक्त और भगवान का मिलन होता है तो उस टाइम आपको भक्त को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर में किस लिए आ रहा है? वो मंदिर में इसलिए तो आ रहा है वो थोड़ी देर अपनी दिल की बात रख सके, वो सुख अनुभव कर सके जो उसको पूरे दिन में नहीं मिलता। बट इन पुजारियों को ये बात नहीं समझ में आती है। और मुझे यहाँ के सारे मंदिरों में सबसे गंदी चीज़ यही लगती है कि यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो भक्तों को भगवान की पूजा करने देते ही नहीं हैं। वो सिर्फ कमेंट्री कर रहे होते हैं। उनको होता है जल्दी करो, भगवान जी को टीका मत लगाओ, आप दिए मत जलाओ, आप कुछ भी मत करो। और जबकि हमारे हिंदू धर्म में ये सब चीज़ आपको पता है कितनी मान्यता है इनकी। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, क्योंकि यहाँ पे ना पता क्या है, शहरों में जो पूजा होता है, जो मंदिर होता है ना, वो एक बिज़नेस है। पर पहाड़ों में, उत्तराखंड में या हमारे गाँव में ये सब चीज़ बिज़नेस नहीं होता। ये सब चीज़ एक आस्था का प्रतीक होता है। जी मुझे बहुत बुरी लगी। हर बार नोटिस करती थी, बट इस बार इतनी ज़्यादा बुरी लग गई कि मैंने सोचा कि शायद मेरी वीडियो के थ्रू किसी जो यहाँ के पंडित है उन तक ये बात पहुँच सके और वो समझे कि आप जो काम कर रहे हैं उसका कर्म कितना बुरा है। आप सिर्फ नाम के पंडित हैं, बट आपका कर्म एक बहुत ज़्यादा बुरा है, ठीक है। और आप एक भक्त को जो पूजा करने के लिए आपके मंदिर में आया है, आप उसको ऐसे कमेंट्री कर रहे हैं। वो मंदिर में इसीलिए आया है, वो आपसे मिलने नहीं आया है, वो अपने भगवान जी से मिलने आया है। हालांकि हमारे घरों में भी हमारे मंदिर होते हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे मंदिरों में जाने से अच्छा हम अपने ही घर में पूजा पाठ करें, क्योंकि देखो भगवान किसी जगह नहीं बसते, भगवान हमेशा सबके दिलों में बसते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर की। और हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ फील हुई होगी जो मुझे फील हुई है। बस फ़र्क इतना है कि मैंने ये बात बोल दी है। पर मैं भगवान से यही उम्मीद करूँगी और यही प्रार्थना करूँगी कि वीडियो किसी ना किसी एक पंडित के पास ज़रूर जाए और ये बात समझे कि क्या वैल्यू होती है और वो जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं।